अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। पटना में इन दिनों चेन स्केचिंग का मामला बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर कई इलाकों में पटना के चैन की छिनतई जैसी मामले सामने आए हैं। 3 महीने के अंदर 15 से अधिक छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया है। मसौड़ी का रहने वाला आरोपी सूरज कुमार कंकरबाग के अशोकनगर के किराए के मकान में रहता था। आरोपी सूरज कुमार गिरफ्तार हो गया है। उसके पास से एक पिस्टल भी बरामद किया गया है। लगातार पटना में स्केटिंग का मामला देखा जा रहा था, चाहे वह पत्रकार नगर हो या फिर राजू नगर। रूपसपुर बुद्धा कॉलोनी समिति पटना के कई ऐसे इन मकानों में छिनतई की घटना बढ़ी है। 3 महीने के अंदर 15 छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने प्रेस वार्ता बुलाई और पटना के कोतवाली थाने में 4 अपराधियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें सूरज कुमार ग्रुप का मुख्य गिरोह का मास्टरमाइंड है। 4 गिरफ्तार किए गए। एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि 3 महीने से चैन स्नेचिंग की घटना बढ़ी थी, जिसको लेकर के पुलिस की नींद उड़ गई थी। पुलिस ने इस सरगना को गिरफ्तार कर लिया। अब इसे जेल भेजा जा रहा है। 8 सोने की चैन, 2 सोने की लॉकेट और पुलिस ने बरामद की है। एक हथियार भी साथ में बरामद की गई है। 7 ज्वेलरी शॉप के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। यह चैन SK4 जो 7 पटना सिटी के दुकानों में बेचा करते थे, उस दुकानदारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब तक 10 लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज रही है। हाँ आइए डी साहब, बैठिए, आइए। दो 3 माह से हम लोग स्नैचिंग की घटनाओं में एक अजीब सा पैटर्न देखे थे और काफ़ी फ्रिक्वेंटली घटनाएं घट रही थी और लगभग पिछले 3 महीनों में लगभग 30 स्नैचिंग की घटनाएं घटी थी भिन्न भिन्न थाना क्षेत्रों में। सेंट्रल एरिया, दानापुर, फुलवारी, उसके बाद आपका सदर वाला एरिया, कंकड़बाग, पत्रकार नगर, टाउन एरिया। उसमें से कई लोग गिरफ्तार होकर जेल भी गए। उसका हम लोगों ने समय समय पर आप लोगों को बताया भी है। इसमें सबसे डेस्परेट टाइप की घटना जो घटी थी शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में घटी थी, जिसमें गोली मार दी गई थी और इंसिडेंटली वो व्यक्ति बच गए थे, और लेकिन वो चेन स्नैचिंग के दौरान ही घटना घटी थी। इसका एक बड़ा ही मेहनत करके हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया और वो दोनों भाई जेल गए। और पिछले दिनों हम लोगों ने जो और एक गिरोह था, इसमें आप लोगों को मैंने जानकारी दी थी कि वो लोग नौकरी करने वाले लोग थे और वापस आकर यहाँ पर इस घटना को कर रहे थे। पहले कभी वो जेल गए थे, इस तरह की घटना पहले 2-3 साल पहले वो करके पटना में उस तरह का उन लोगों का आपराधिक इतिहास रहा था। इन सभी केसेस को हम लोग जब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो इसमें एक बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट अपराधकर्मी हम लोग को दिख रहा था, जो अकेले एक सिंगल मोटरसाइकिल थी उसकी, पैशन मोटरसाइकिल। उस मोटरसाइकिल से इसने लगभग 1 दर्जन से ऊपर छिनतई की और अक्रॉस द सिटी, पत्रकार नगर से लेकर राजीव नगर तक जहां मौका मिलता था ये करता था। 2-3 दिन का गैप लेके फिर निकलता था, करता था। इसी गिरफ्तारी में काफ़ी मेहनत लगा। इसके ऊपर हम लोग लगभग 30 दिन काम किए और फाइनली ये गिरफ्तार हुआ। इसका नाम है सूरज कुमार। एक्चुअली में ये गोशवारी का रहने वाला है, लेकिन यह एक डेरा लेकर अपनी पत्नी के साथ अशोकनगर कंकड़बाग इलाके में रहता है। मोटरसाइकिल भी इसकी अपनी है और अपराध कारित करने के लिए ये एक अवैध हथियार भी अपने पास रखता है, पिस्टल, जो बरामद हुआ है इसके पास से। हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत कम जगहों पर इसने किया है, जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ इस्तेमाल किया है। आप लोग देखे होंगे एक घटना घटी थी पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में। अपार्टमेंट में एक व्यक्ति
अपने पार्किंग में बैठे हुए थे और उस पार्किंग में घुसकर इसने स्नैचिंग की। इस लेवल का डेस्परेट है और टाइमिंग भी इसका फिक्स नहीं था। बहुत सारी घटनाएं इसने शाम में की हैं, बहुत सारी घटनाएं इसने दिन में की हैं, लेकिन इसी गिरफ्तारी से हम लोग को इसमें काफ़ी रोक लगाने में हम लोग को मदद मिलेगी। इसने कुल 15 कांड कबूले हैं और 11 में इसने हम लोग को रिकवरी दिया है। हम लोग के पास कुल मिलाकर 8 चेन है, 9 चेन है, लॉकेट मिलाकर 9 चेन है। एक जगह पे हम लोगों को मिला है जो गला दिया गया था 2-3 चेन, उसका हम लोगों को गला हुआ सोना मिला है। ये संपत्ति मार्केट रेट के हिसाब से हम लोग एग्जैक्ट वजन तो नहीं किए हैं, लेकिन जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि 7 से 8 लाख की संपत्ति ये है। इस कार्रवाई को और ठोस बनाने के लिए हम लोगों ने जहाँ जहाँ इसने बेचा था, जो रिसीवर्स थे, उन लोगों को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। कुल मिला के 7 सोने के कारोबारी गिरफ्तार हुए हैं जहाँ पे ये बेच देता था। जैसे अमितेश कुमार उर्फ टिंकू हैं खाजे कला के, उषा ज्वेलर्स इनका दुकान है। सूरज कुमार आलमगंज के हैं, इनका माँ दुर्गा अलंकार ज्वेलर्स है। उमा शंकर प्रसाद उमा अलंकार खाजे कला। सुबोध गुप्ता न्यू कृष्णा ज्वेलर्स गुरहट्टा पटना सिटी। अविनाश कुमार श्री ज्वेलर्स खाजे कला। रवि कुमार कृष्णा ज्वेलर्स मालसलामी। सरजीत कुमार माँ तारा ज्वेलर्स मालसलामी। आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो खासकर जो ज्वेलर्स हैं, छोटे बड़े जैसे भी हैं, वो एक वाइट बिजनेस कर रहे हैं, लेजिटिमेट बिजनेस कर रहे हैं। और जब भी इस तरह का कोई कार्य वो करें, उन लोग को डबल नहीं ट्रिपल श्योर रहना चाहिए कि वो जो सामान ले रहे हैं वो चोरी करना हो, बिकॉज जाने अनजाने में वो एक अपराधी को मदद पहुंचा रहे हैं। अगर चेन स्नैचर चेन नहीं बेच पाएगा तो जाहिर सी बात है चेन स्नैचिंग नहीं करेगा, वो कुछ और अपराध करेगा। ये अपराधी भी ऐसा ही था, ये पहले मोबाइल स्नैचिंग करता था और ये अब तक पकड़ा नहीं गया था। इसका आपराधिक इतिहास तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपराधिक जो इसका क्रियाकलाप है लगभग 2 सालों का है। और इसका कहना है कि पहले मोबाइल सर्चिंग करता था, एक बार मोबाइल सर्चिंग के दौरान चेन भी हाथ में आ गया था, जिसकी वजह से फिर उसको लगा कि इसमें ज़्यादा फ़ायदा है, तब इसने वो करना शुरू किया। और पिछले 2 महीने में आप इसका फ्रीक्वेंसी देखिए कि पिछले 2 महीने में इसने लगभग 15 केसेस इसने किए। इसी कड़ी में 2 दिन पहले की घटना है जहाँ बुद्धा कॉलोनी में एक चेन सर्चिंग हो गया था और उसी वक्त उसका डिटेक्शन भी हो गया था, लेकिन गिरफ्तारी में थोड़ा समय लगा। तो दोनों चेन स्नैचर्स दीपू कुमार पुनाई चक के रहने वाले और मोहम्मद राजा सरजी बाग पीर भाव के रहने वाले, उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है और चेन जो लूटा हुआ था वो भी बरामद हो गया है। तो कुल मिला के हम लोग 3 चेन स्नैचर्स और 7 रिसीवर्स को जेल भेज रहे हैं। टोटल बरामदगियाँ हैं आपको जैसे मैंने बताया, 8 चेन है, 1 लॉकेट है और कुछ गलाया हुआ सोना है। कुछ कैश पैसा भी इनके पास 20,000 रुपये बरामद हुआ है। 1 देसी पिस्टल है। इन लोगों को हम लोग जेल भेज रहे हैं और ये सूरज कुमार है, इसको हम लोग सभी केसेस रिमांड करेंगे। एक और गिरोह है जो काम कर रहा है, जिस पे हम लोग अभी लगे हुए हैं, जिसको गिरफ्तार करने में हम लोग सफल रहे हैं। उसकी गिरफ्तारी हो जाने से मुझे लगता है कि ये चेन स्नैचिंग घटना में काफ़ी रोकथाम हो जाएगी। ये जानकारी आप लोगों को देनी थी। जैसे मैंने बताया, सूरज कुमार आज पकड़ाया है, 2 साल का इसका आपराधिक कृत्य है। पहले मोबाइल छीनता था। तो जब अपराधी हम लोग बस पकड़ाता है और रिकवरी देता है, तब हम लोग रिसीवर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, अदरवाइज रिसीवर तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। और ये जो आपके स्नैचिंग वाले प्रोसीड्स होते हैं ये कन्वर्टिबल होते हैं। जैसे मोबाइल रिकवरी करना आसान हो जाता है, लेकिन अब इसको गला देगा, स्वरूप बदल देगा, तो रिकवरी नहीं हो पाती है। लेकिन किसके पास है? सूरज के पास? हाँ, उसी के पास है। सर एक बात है, आप इतने बड़े मात्रा में अपराधी लगातार पकड़ रहे हैं, 2 प्रेस का, लेकिन आपके पकड़ने के बाद जिस थाने का है, उस थाने की चार्जशीट डायरी या सब के भेजने के बिलन से उसका फायदा उठाने का नहीं ऐसा नहीं। जितने प्रोफेशनल केसेस होते हैं, देखिए प्रक्रिया है। आज पकड़ाया है, 2 साल का इसका आपराधिक कृत्य है। पहले मोबाइल छीनता था। तो जब अपराधी हम लोग बस पकड़ाता है और रिकवरी देता है, तब हम लोग रिसीवर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, अदरवाइज रिसीवर तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। और ये जो आपके स्नैचिंग वाले प्रोसीड्स होते हैं
ये कन्वर्टिबल होते हैं। जैसे मोबाइल रिकवरी करना आसान हो जाता है, लेकिन अब इसको गला देगा, स्वरूप बदल देगा तो रिकवरी नहीं हो पाती है। लेकिन किसके पास है? सूरज के पास? हाँ, उसी के पास बना। सर एक बात है, आप इतने बड़े मात्रा में अपराधी लगातार पकड़ रहे हैं, तो प्रेस का, लेकिन आपके पकड़ने के बाद जिस थाने का है, उस थाने की चार्जशीट डायरी ऐसा कुछ भेजने के विलम्ब से इसका फायदा उठाकर नाले से नहीं ऐसा नहीं। जितने प्रोफेशनल केसेस होते हैं, देखिए प्रक्रिया है, हर कांड में एक स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट है। किन्हीं धाराओं में 60 दिन के अंदर चार्जशीट जमा करना है, किन्हीं धाराओं में 90 दिन के अंदर करना है। इसके लिए पूरा व्यवस्था है, मैकेनिज्म है। और जब भी कोई ऐसा अगर जो फेलियर हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट आती है। कोर्ट बेल देने वक्त हम लोग को ये सूचित करता है कि इनमें चार्जशीट टाइमली नहीं हुई थी। वैसे बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई होती है, लगातार कार्रवाई होती है। मुझे लगता है आज भी मैं पुलिस लाइन गया था तो एक व्यक्ति जिसने 177 का लाभ दे दिया था, इसकी वजह से अब अनजाने में दिया जाना मुख्य लेकिन प्रोसीडिंग खुलती है, उसको सज़ा मिलती है, उसके करियर पे उसको दबा लगता है, उसके प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ऐसा नहीं। और तब जब इस तरह से उद्भेदन होता है तो ऐसे केसेस को तो प्रायोरिटी भी देखते हैं। CTS में सेंट्रल ने इसमें काफ़ी मेहनत किया है और इसका कन्फेशनल भी हम लोगों ने बनवाया है। तो हम लोग इसको देखेंगे कि हर केस में रिमांड हो और फिर उसमें चार्जशीट हो। सर इसका बैकग्राउंड क्या है? और फर्स्ट फेज़ में हम लोग के यहाँ नहीं है, उसके बाद से बाकी 10 फेजेज़ में हम लोग के यहाँ चुनाव होगा और ब्लॉक वाइज में सूची भी निर्धारित हो गई है। हमने और DM साहब ने हम लोगों ने मिलकर एक बैठक भी कर ली है सभी लोगों के साथ और इसकी तैयारी हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है। और सभी SDO, DSPs, BDO, COs और SHOs को निर्देश दिया गया है कि हम लोग हर पंचायत में मिनिमम 10 लोगों को हम लोग बाउंड डाउन कराएंगे, उनकी कार्यकलाप को देखते हुए किस तरीके से वो लोग चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। और बाउंड डाउन 107 से अगला स्टेप होता है। सिर्फ 107 से इस चुनाव में कार्य संभव नहीं हो पाता है और हैवी पेनल्टी के रूप में बाउंड डाउन कराएंगे अगर कि उनके द्वारा ब्रीच ऑफ पीस किया जाता है तो बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके और उनकी बाउंड की पैसा को जब्त किया जा सके। ये हम लोगों ने एक रणनीति बनाई है। दूसरा है कि एक अभियान हम लोग चलाएंगे अब, खास करके वैसे केसेस जिससे कि चुनावी क्रियाकलाप पर असर पड़ने की संभावना होती है, खास करके वो हत्या होता है, 307 होता है, मार झगड़ा केसेस जो होंगे 300 जिसमें कि आपके गांव में 2 पक्षों में मारपीट हो जाती है या SC ST एक्ट के केस है उन क्षेत्रों में, इसको हम लोग प्रायोरिटी पे लेके इस सब केसों से गिरफ्तारी कराएंगे ताकि ऐसी प्रवृत्ति से लोग बचें और इस तरह के मार झगड़ा में इन्वॉल्व ना हो अगले 1 माह तक। ये बेसिकली ये राइट चलेगा उन्हीं क्षेत्रों में जहाँ पे चुनाव होने वाला है। और इसके अलावा हम लोग उन क्षेत्रों में शराबबंदी के खिलाफ अभियान में भी अब तीव्रता लाएंगे, खास करके जो चुलाई वाले शराब की सूचना मिलती है और इंग्लिश शराब का जो स्मगलिंग होता है उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा हम लोग एक रिव्यू तैयार कर रहे हैं और हम लोग प्रत्येक फेज़ के थानों में जाकर एक बैठक होगी सभी BDOs के साथ, COs के साथ, SHOs के साथ और इसका रिव्यू होगा कि 24 तारीख से जब से ये नोटिफिकेशन हुआ है तब से कितने लोगों पर बाउंड डाउन हो गया, कितना हथियार जमा करा लिया गया, कितना गिरफ्तारी हुआ इन हेड्स में। तो एक ओवरऑल माहौल निर्माण की बात है और प्रत्येक फेज़ के लिए हम लोग अलग अलग तिथि में जाएंगे। एक बार में मीटिंग नहीं होगी तो अब 10 बार मीटिंग क्षेत्रों में होगी और बेसिकली रिव्यू मीटिंग होगी। जहाँ तक डिप्लॉयमेंट की बात है तो डिप्लॉयमेंट का एक स्टिपुलेटेड गाइडलाइन है, इलेक्शन कमीशन का क्लियर कट मानक है, उसके आधार पर हम लोग सभी बूथ पे बिल्डिंग्स पे डिप्लॉयमेंट करते हैं और इसमें सेंट्रल फोर्सेस नहीं आते हैं। हम लोग को डिस्ट्रिक्ट फोर्स और BMP और होमगार्ड से हम लोग उसका क्रियान्वयन कराते हैं और पर्याप्त मात्रा में हम लोग बल देंगे। पटना जिला का बल पटना जिला में ही रहेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 10 फेज़ में चुनाव है। उसके अतिरिक्त हम लोग जो सेक्टर बनाएंगे इसमें सेक्टर में थाना प्रभारी स्तर के पदाधिकारी रहेंगे। सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है और इसमें कोई सब इंस्पेक्टर नहीं रहेगा। जो सब इंस्पेक्टर रहेगा वो थाना मैन करने वाला एक व्यक्ति हो क्योंकि सेक्टर की बहुत गंभीर भूमिका इसमें है। और इसके अलावा हम लोग प्रत्येक फेज़ में प्रत्येक पंचायत के ब्लॉक के चुनाव में 50 मोटरसाइकिल की टीम हम लोग निकालेंगे। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई।
1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666। सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोपराइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066।